सीजेपी के लोग और अभिजीत दीपके देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। जिस बात को लेकर शक था वही हुआ है। वहीं बीजेपी की फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने सबूत के साथ ऐसा खुलासा किया है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। वहीं अब चौतरफा घिरने के बाद अभिजीत दीपके ने यू टर्न ले लिया है। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के सोमवार को हुए संसद मार्च और उसके बाद के हालात को देखते हुए केंद्र सरकार के सामने एक नई राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है। बीजेपी इसे कानून व्यवस्था से जुड़ा मसला और राजनीतिक रंग दिए जाने वाला आंदोलन बता रही है, लेकिन सरकार के भीतर ये भी माना जा रहा है कि एग्जाम सिस्टम और युवाओं के भरोसे से जुड़े मुद्दों पर ठोस संदेश देना जरूरी है। पीएम मोदी ने एनडीए की बैठक में सांसदों से कहा कि युवाओं से संपर्क करें और उनकी चिंताओं को दूर करें और उन्हें इस बात से अवगत कराएं कि विपक्ष कैसे डर फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक में जो भी शामिल हैं उन्हें ऐसी सजा मिले, फिर ऐसी घटना ना हो। दूसरी तरफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रदर्शनों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए केंद्र ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां दिल्ली में तैनात करने का आदेश दिया है। ये जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने मंगलवार रात इन कंपनियों को राष्ट्रीय राजधानी में तत्काल तैनात करने का आदेश दिया था। इसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की इन सभी कंपनियों को पश्चिम बंगाल से विमानों के जरिए लाया जा रहा है। वहीं अब बताते हैं कि कैसे अभिजीत दीपके ने यू टर्न ले लिया है। दर्शकों, सीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद कॉकरोच बिलबिला उठे हैं। सीजेपी की प्रवक्ता सौरभ दास ने सीजेआई सूर्यकांत पर विवादित टिप्पणी की है। इससे पहले सीजेपी के प्रदर्शन पर कथित पुलिस कार्यवाही के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से साफ इनकार कर दिया था और सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था, हमारा समय बर्बाद मत करिए, अपना समय भी बर्बाद मत करिए। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सौरभ दास ने एक्स पर टिप्पणी की। सौरभ दास ने लिखा कि इतनी बड़ी ताकत वाले पद पर बैठे लोग हमारे लोकतंत्र पर धब्बा है। हमारा सुप्रीम कोर्ट इससे बेहतर का हकदार है। सूर्यकांत जी को समझना चाहिए कि इतना अहंकार ठीक नहीं है। भारत सरकार को उन्हें सलाह देनी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए लिस्ट करने से इनकार कर दिया जिसमें परीक्षा के पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में छात्र प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस के हमले का मुद्दा उठाया गया था। जिस वकील ने इस मामले को अदालत में उठाया उससे भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि हमारा समय बर्बाद न करें और अपना समय भी बर्बाद न करें। वकील ने कहा, छात्र नीट परीक्षा के सही तरीके से आयोजन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार जैसे अहम मुद्दे उठा रहे हैं। वहीं वकील की बात बीच में ही रोकते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब वकील ने कहा ऐसे वीडियोस हैं जिनमें पुलिस की ज्यादती दिख रही है तो सीजेआई ने कहा हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है। दर्शकों, ऐसा पहली बार नहीं है जब सौरभ दास ने अदालत पर इस तरह की टिप्पणी की हो। इससे एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई की मांग ठुकरा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कोर्ट को इसमें मत घसीटिए। तब सौरभ दास ने कोर्ट में प्रदर्शन करने की धमकी दी थी। सौरभ दास दिल्ली हाईकोर्ट से जुड़ी इस खबर पर जवाब देते हुए एक्स पर इसे शर्म की बात बताते हुए लिखते हैं, क्या हमें चीफ जस्टिस की अदालत में भी प्रदर्शन करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को लेकर बड़ा बयान दिया है। अभिजीत दीपके ने कहा है कि बुधवार को सोनम की भूख हड़ताल का 25वां दिन है और इतने दिनों तक बिना खाना खाए रहने से उनकी जान को भी गंभीर खतरा है। दीपके ने सोनम से अपील की है कि वो अपने हंगर स्ट्राइक तोड़ दें। साथ ही उन्होंने साफ किया कि प्रोटेस्ट किसी भी हालत में रुकेगा नहीं। अभिजीत दीपके ने कहा कि उन्हें सोनम वांगचुक की सेहत की बहुत चिंता है और वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई नुकसान हो। इसी वजह से उन्होंने उनसे भूख हड़ताल खत्म करने का अनुरोध किया है। लेकिन इसके साथ ही दीपके ने यह भी कहा कि अगर वो अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ देते हैं तो भी उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। उन्होंने कहा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक ये और उनके समर्थक पीछे नहीं हटेंगे। तो देखा आपने कैसे जब कॉकरोच जनता पार्टी खुद ही भूख हड़ताल खत्म करने की बात कर रही है और हंगर स्ट्राइक पर यू टर्न लेकर पीछे हट रही है। दूसरी तरफ एक्स पर एक वीडियो शेयर कर निशिकांत दुबे ने लिखा कि आज सुबह ही मैंने कहा जंतर मंतर पर खालिस्तान समर्थक नारे, तलवार प्रदर्शन, इस्लामिक फ्रंट जिनको पाकिस्तान और बांग्लादेश से समर्थन है, वो विद्यार्थी समर्थन के नाम पर देश विभाजन की साजिश रच रहे हैं। ये अभी का नजारा है। तो देखा आपने कैसे सीजेपी की असलियत बाहर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें